सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो ये है अपना रियल नंबर्स का लास्ट लेक्चर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अपने पास इरेशनल नंबर होते हैं √3 √5 या फिर जो भी नंबर है पाई, ये सारे क्या होते हैं इरेशनल। इनका हम प्रूफ देखेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उन सारे को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज नोट करके लिखिए। नोट इफ p डिवाइड a स्क्वायर then p डिवाइड a also। इस p क्या कर रहा है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा, p a को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? मान लो अपने पास कोई नंबर है 3 क्या कर रहे हैं, 9 के स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 9 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कैसे करेगा? 9 के स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 डिवाइड बाई 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 ओके 27 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, 3 1 3, 3 3 9, तो 3 टाइम्स में ये डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, अगर कोई नंबर है वो क्या कर रहे हैं, उसके स्क्वायर को या किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर लिया क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a आल्सो, a को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं √2 का, देखते हैं प्रूफ। √2 इज irrational, prove that। क्या करना है, √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रूफ कैसे करते हैं उस चीज को समझिए। बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो मान के चलना लेट √2 इज रेशनल। √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, किसी भी रेशनल नंबर को हम क्या लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, √2 को माना रेशनल नंबर, उसके बेसिस पे हमने लिखा है √2 = p/q, क्योंकि p/q के फॉर्म में हम किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। वेयर q नॉट इक्वल टू 0, q तो कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तो फिर ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो q नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर कोप्राइम। p and q आर क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम क्यों है, क्योंकि अगर ये इसका कोई क्या बोलते हैं, इसका कोई भी फैक्टर या फिर मल्टीपल निकल गया तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, मान लो अपने पास 2p एंड 2q आ गया, तो इस केसेस में इसे क्या है, एक कॉमन फैक्टर। अगर इस टाइप कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये तभी आता है जब क्या हो, ये एक इरेशनल नंबर है। सो मैंने एक्चुअल में क्या हुआ था, यहाँ पे रेशनल नंबर बोल देते थे, हम रेशनल मान के चलेंगे और यहाँ पे अगर इसका क्या निकलेगा, फैक्टर्स निकल गया, क्योंकि कोप्राइम का कोई भी फैक्टर नहीं होता। सिंपल फॉर्म में इसको लिख लेना, कोप्राइम का कोई फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो p and q आर क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम it does not have any common factor।
पी एंड क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बस यही समझाना चाह रहा था मैं। क्लियर है? अगर इसका फैक्टर निकल गया इसका मतलब क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसका कोई भी फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, ऐसा अपने को इसमें गिवन है। ठीक है, रेशनल नंबर के डेफिनेशन में गिवन है। तो यहाँ से देखो, अगर ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमने इसका किया स्क्वायर, इसका किया स्क्वायर, दोनों का हो गया स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। p स्क्वायर बाय q स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे एक चीज और निकल जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2, ऐसा बन रहा है। मान लेते हैं ये अपना हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर? ये अपना हो गया इक्वेशन 1। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, नोट कर लेना। यहाँ पे आता है इसको। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे सेम मैंने पहले बताया था, अगर कोई नंबर चाहे p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो, ऐसा ही हमने पढ़ा था। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है क्या, q स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे देखो p स्क्वायर को क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। p स्क्वायर अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इस चीज को समझना है। यहाँ पे 2 डिवाइड p स्क्वायर देन 2 डिवाइड p ऑल्सो, p को भी डिवाइड करेगा। तो p को डिवाइड करने में मान लो कोई नंबर या फिर कोई भी अब नंबर डिजिट्स बन रहा हो, उसको मैं मान लेता हूँ n। तो p डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड करने में कुछ बन रहा है, उसको मैंने माना n। लेफ्ट मैंने क्या किया, सपोज मान लिया इसको n। अब क्या करना है, यहां से p का वैल्यू क्या निकलता है, कैलकुलेट कर लेगा। तो p इक्वल टू 2m, p इक्वल टू 2m, इसको मान लो इक्वेशन 2। p इक्वल टू 2m मिल गया। अब इस p का वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। क्या करना है, इक्वेशन 1 में सिंपली पुट कर देना है। तो यहाँ से हम पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो q स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू 2m, 2m का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ से निकल जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे अपना बचेगा q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब यहाँ से चीज और निकल जाएगा, यहाँ से निकल रहा है क्या, m स्क्वायर इक्वल टू क्यूब स्क्वायर बाय 2। अब देखो सेम टू सेम ऐसा कुछ बन रहा है क्या, p स्क्वायर को यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे भी क्या करेगा, सॉरी 2q को डिवाइड करेगा और उसको मैं मान लेता हूँ सपोज n। लेट हमने क्या किया, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो जो भी नंबर बनेगा अपना, जो भी इसका आंसर आएगा उसको मैंने मान लिया n। तो यहाँ से ये बन गया n, तो q का वैल्यू क्या निकल जाएगा, q इक्वल टू 2n। मान लेते हैं अपना इक्वेशन हो गया 3rd। अब यहाँ से देखो, बाय डिवाइडिंग बाय इक्वेशन
सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि सेकेंड में देखो फर्स्ट में ये वाला है, सेकेंड ये वाला है और थर्ड ये वाला है। बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम क्या करते हैं, फर्स्ट से सेकेंड को डिवाइड सॉरी सेकेंड से थर्ड को डिवाइड कर देते हैं। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू 2m बाई 2m, क्योंकि हमने पहले ही क्या बोला था, P एंड Q क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम में तो क्या होगा, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट वन। एक तो सभी को कॉमन फैक्टर आता ही है, एक के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है। तो ये कॉमन फैक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको एक रेशनल नंबर माना है, इसलिए यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर निकल रहा है। तो यहाँ से अपना ये कॉन्ट्राडिक्शन आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर प्रूफ होगा। तो यहाँ से आपको लिखना है 2 is a common factor due to our wrong assumption। ओके, हमने गलत माना, इसलिए क्या आ गया, 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया। Hence prove √2 is irrational number। √2 is irrational number। क्लियर? तो ये था एक इरेशनल नंबर्स का प्रूफ। किसी भी इरेशनल नंबर को हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक बेहतर तरीके से क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन ही है तो एक दूसरे क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, उसमें और अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मिटा दिया है तो क्लियर समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमें √2, अगर देखो √2 को प्रूव करना है, √2 को प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करना है, उसको मान लेना है रेशनल नंबर। हमने मान लिया रेशनल नंबर, फिर हमने क्या लिखा, P बाई क्यू का जो भी अपना डेफिनेशन के हिसाब से आता है, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इस स्टेटमेंट, इस थ्योरम को हम यूज करेंगे यहाँ पे और इसी को आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2। तो हमने इस चीज़ को पहले पढ़ा है, कोई भी नंबर अगर P स्क्वायर को डिवाइड करता है या भी कोई नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इस चलते यहाँ पे क्या आ गया, दिस डिवाइड बाई दिस। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि P 2P को भी डिवाइड करेगा। तो P को डिवाइड कर रहा है, उसको मान लिया M, और यहाँ से निकल जाता है P इक्वल टू M। हमने वैल्यू पुट किया, P का वैल्यू कहाँ पुट किया, P का वैल्यू हमने इक्वेशन वाले में पुट किया, आगे अपने को मिल गया Q स्क्वायर इक्वल टू 2M स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू 2M स्क्वायर। फिर हमने इसको आगे प्रोसीड किया तो यहाँ से ये डिवाइड कर रहा था, इसको Q डिवाइड बाई 2, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ रहा था। अगर ये Q स्क्वायर को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 2 को भी डिवाइड Q को भी डिवाइड कर रहा होगा, Q को डिवाइड करना होगा तो हमने उसको मान लिया N। अब यहाँ से निकल जाता है Q का वैल्यू, Q इक्वल टू N। अब हमने क्या किया, यहाँ से Q का वैल्यू उठाया, यहाँ से P का वैल्यू निकाला और दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। तो P बाई Q इक्वल टू 2M बाई 2N, एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जो कि हमें पहले बोला था कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकालना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये कॉन्ट्राडिक्ट। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आ जाता है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर arose from our wrong assumption, hence √2 is rational irrational number। okay, मान लो अपने पास क्वेश्चन है 6 + √2, बोल रहा है prove that 6 + √2 6 + √2 is irrational number। ओके, ये अपना हो गया क्वेश्चन 2। prove that 6 + √2 is irrational number। क्या होगा 6 + √2, सबसे यहाँ पे देखिए
6 प्लस रूट टू, क्योंकि स्पेस बस आगे चलते हैं, लंबा चलेगा। तो यहाँ से देखना, ओके, गिवन 6 प्लस रूट टू, ये गिवन, इसको क्या करना है, प्रूव करना है अपने को रैशनल इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 6 प्लस रूट टू इज रैशनल नंबर। क्लियर, हमने माना 6 प्लस रूट टू एक रैशनल नंबर होगा, तो यहाँ से भी निकल जाएगा 6 प्लस रूट टू। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। हमने लिखा वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिख लेना P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अगर ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ से निकल जाएगा रूट टू इज इक्वल टू पी बाय क्यू माइनस 6। हमने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये निकल गया -6। अब यहाँ पे देखो पी बाई क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर, 6 भी क्या है, एक रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो रेशनल से जब भी रेशनल को माइनस करेंगे तो ये अपने को क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर। तो ये टोटल क्या है, एक रेशनल नंबर है। और यहाँ पे देखो रूट टू को हमने जस्ट अभी अभी प्रूव किया कि एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से देखो रूट टू रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर आ रहा है, क्या रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो LHS इज इक्वल टू नॉट LHS इज इक्वल टू LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ये यहीं से पता चल रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन अपने को गिवन नहीं है कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, तो अपने को आगे भी प्रूव करना पड़ेगा। अगर इसमें गिवन रहता इफ रूट टू इज इरेशनल, अगर बोल देता इफ रूट टू इज इरेशनल, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाता LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, यहीं से आपका क्या निकल जाता आंसर। दिस quadratic errors from our own assumption, hence proof क्या 6 plus root 2 is irrational number। clear, but ये चीज गिवन नहीं है, तो आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आ गया रेशनल नंबर। अब इसको क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो रूट टू इसको भी लेट करके जैसे सेम टू सेम किया था वैसे करना है, लेट रूट टू इज रेशनल। तो यहाँ से रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू एंड यहाँ पे लिख लेना क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 एंड नो कॉमन फैक्टर, पी एंड क्यू नो कॉमन फैक्टर, पी और क्यू को कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से निकल जाएगा रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे लिख लेना बाई स्क्वायर बोथ साइड, बाई स्क्वायर बोथ साइड। अब यहाँ से निकल गया 2 रूट टू का स्क्वायर हो गया 2 एंड पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ निकल गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से देखो अगर ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा, इसलिए पी डिवाइड बाई 2, पी को भी डिवाइड करेगा, सिंपल है। लेट हमने इसको माना m, हमने मान लिया m। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, p इक्वल टू 2m, ये हो गया इक्वेशन 2 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहाँ से देखो इसका वैल्यू हम कहाँ को कर देते हैं, इक्वेशन 1 में।
पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो यहां से इसका वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू आ जाएगा 2m का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ से निकल जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 जो 4 मतलब क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू निकल गया क्यू स्क्वायर बाई 2, एम स्क्वायर बाई निकल गया क्यू स्क्वायर बाई 2। अगर ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्यू को डिवाइड करेगा तो मान लेते हैं इसको n। अगर इस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो क्यू को जो डिवाइड करने पे नंबर बनेगा हमने उसको मान लिया n, यहाँ निकल गया n। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 2n, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ये अपना फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। अब क्या करते हैं, हम पी बाई क्यू निकालते हैं। इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से हमने पी, और देखो यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, दोनों का आपस में डिवाइड किया तो ये दोनों आपस में डिवाइड होगा 2m बाई 2n। अब यहाँ पे निकल रहा है 2 कॉमन फैक्टर। अगर 2 कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकल रहा है और हमने पहले ही मान चुका है कि इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे भी माना हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये अपना स्टेटमेंट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और इसी की वजह से क्या होगा, ये रेशनल इरेशनल नंबर प्रूफ होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकालना चाहिए, कॉमन फैक्टर निकल गया। तो 2 एज ए कॉमन फैक्टर, सो क्या हो जाएगा, एज 2 √2 इज इरेशनल नंबर। अगर √2 इरेशनल नंबर है और यहाँ पे देखो ये रेशनल नंबर है, तब हम इसका आंसर लिख सकते हैं लास्ट में LHS not equal to RHS, LHS not equal to RHS, यहाँ से लिखना hence √2, यहाँ पे लिख सकते हो रेशनल एंड इरेशनल। ओके, √2 इज, सॉरी यहाँ पे √6 प्लस √2 था ना, 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। तो ऐसे किया जाता है प्रूफ। आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं होगा क्लियर तो कमेंट करना, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।